हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्ज़ाम के लिए टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो दोस्तों यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों यह कुंवर सिंह ने किए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह असम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो दोस्तों यह कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CH4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों यह 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दोस्तों यह अशोक ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों यह केरल में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो दोस्तों यह भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर ने कहे थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों यह 120 दिन होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों यह यकृत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों यह 21% है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों यह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? तो दोस्तों यह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यह ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह मजहरूल ने हक ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मजहरूल हक। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों यह हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो दोस्तों यह 20 होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों यह 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों यह सिस्मोग्राफ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों यह भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों यह मीथेन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पुष्प फूल क्या है? तो दोस्तों यह कमल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यह 7.4 होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 कौन है? तो दोस्तों यह राजीव कुमार है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो दोस्तों यह मजहरुल हक ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्स मनुष्य के हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो दोस्तों यह 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से है? तो दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, नीला और पीला है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक चांदी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पशु हाथी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो दोस्तों यह भारत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बैरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों यह उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौनी होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों यह नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह बोध गया में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यह अग्नाशय में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक तापमान होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों यह इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई रोकना था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चल निर्वात में कितनी होती है? तो दोस्तों शून्य होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो दोस्तों यह भारत और चीन के बीच की सीमा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों यह अग्नाशय से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो दोस्तों शुंग वंश ने शासन किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों 92 क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे शिक्षित जिला 2011 जनगणना कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न है, बिहार का सबसे शिक्षित जिला 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों यह पटना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों भार बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100, हीरा किसका प्रूफ है? तो दोस्तों हीरा कार्बन का प्रूफ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह पश्चिमी चंपारण में के जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो दोस्तों अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये दूध उत्पादन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 6 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 78% है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिट्रस फलों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो दोस्तों यह विटामिन सी प्रचुर मात्रा में ज़्यादा होता है खट्टे फलों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह रेखीय संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रवर्धन किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यह जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों यह राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों यह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों यह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह बरौनी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों यह विटामिन के सहायक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक
कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परम मस्तिष्क। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया है? दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस यानी कि अरुण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ वह क्या है? दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल, तांबा और जस्ता का इन दो धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों यह एडिनल ग्रंथि करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों यह शंकराचार्य थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो दोस्तों यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों यह किडनी यानी कि वृक्क में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला
दयाल ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? दोस्तों जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाय में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों चाय में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों यह 1917 में किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यह शनि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यह पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? दोस्तों बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों यह सिलिकॉन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़ा समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर में रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है,
किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? दोस्तों इस विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। अपना डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रबड़ी देवी थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंसिलिन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों पेंसिलिन का स्रोत कवक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फैराड होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर है। ऑप्शन यानी कि सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है, दूध से दही जमने का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो दोस्तों यह लैक्टोबैसिलियम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, यानी कि दोस्तों 176 क्वेश्चन वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों ये हमारा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने की था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने चैम्बर यानी कि कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों 4 होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह
भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व परमाणु दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व परमाणु दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों यह पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार पारा धातु का अयस्क है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने स्वयंसेवकों के साथ शुरू किए थी? तो दोस्तों 78 स्वयंसेवकों के साथ शुरू की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में परमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों परमंडलों की कुल संख्या बिहार में 9 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो दोस्तों यह विद्युत मोटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।